आज दोपहर को एक दिल को झकझोर देने वाली खबर आई और यह खबर आई अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आज 1:38 पर एक एयर इंडिया की फ़्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है और महज 2 मिनट के अंदर में प्लेन क्रैश कर जाती है। मानो ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ ऊपर फेंक दी गई हो और बिना किसी एनर्जी के ग्रेविटेशनल फोर्स से गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से वह तेज़ी से नीचे गिरती जा रही हो। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। यह वीडियो उसी फ्लाइट की है, वही प्लेन की है जो कि आज उड़ान के जस्ट बाद क्रैश हुआ और इसमें बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। इस वीडियो में हम इसी एक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। प्लेन क्रैश कैसे हुआ, प्लेन के क्रैश होने का कारण क्या है, पायलट कौन थे, कैसे थे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की जानें गईं और प्लेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज लेंगे। सबसे पहले प्लेन के बारे में समझते हैं। यह प्लेन एयर इंडिया की AI-171 प्लेन थी जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी। इस प्लेन की मॉडल की बात करें तो यह बोइंग की 787 ड्रीमलाइनर मॉडल थी, जो कि बताया जा रहा है कि अभी तक इतिहास में इसका एक सिंगल क्रैश नहीं हुआ है। मतलब बोइंग का जो ये 787 ड्रीमलाइनर मॉडल जो है, इसका अभी तक एक सिंगल क्रैश नोटिस नहीं किया गया है। यह जो आज का क्रैश है, यह इस मॉडल का पहला क्रैश है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक इसमें लगभग 1 अरब पैसेंजर ट्रैवल कर चुके हैं। इस प्लेन का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इस प्लेन के मॉडल का बात कर रहा हूँ। मतलब यह प्लेन हर एंगल से सुरक्षित था, इसमें दुर्घटना की चांस बहुत कम थी। यह एक अनुभवी मॉडल था, मतलब इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं और उसमें से समझें तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल था, क्योंकि अभी तक इसमें समझ लीजिए कि 1 अरब से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल कर चुके हैं। इस प्लेन की पायलट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अनुभवी थे। वो कोई आम पायलट नहीं थे या फिर कोई नए पायलट नहीं थे। इनका भी अगर बात किया जाए तो इनका अनुभव 8200 घंटे का फ्लाइंग आवर था। अगर देखिए ड्राइवर साहब का एक्सपीरियंस उसका गाड़ी का चलाने या फिर उसके कितने लंबे समय से चलाया जाता है, उस तरह करके मापा जाता है। उसी तरह पायलट्स में इनके फ्लाइंग आवर पर इनका एक्सपीरियंस माना जाता है। मतलब 8200 घंटे इनका फ्लाइंग आवर था। मतलब अभी तक 8200 घंटे ये प्लेन उड़ा चुके थे। तो 8200 घंटे कोई आम समय नहीं है या फिर कोई आसान एक्सपीरियंस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। मतलब पायलट के भी तरफ से भी गलती होने का आशंका बहुत कम हो सकता है। इनके जो को पायलट थे उनका 1100 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। प्लेन में कुल 242 पैसेंजर सवार थे, उसमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 1 कनाडा का था, 7 पुर्तगाल के थे और 12 क्रू मेंबर थे। और एक सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जब भी कोई प्लेन उड़ान भरने वाली रहती है, मतलब जब भी वो टेक ऑफ करने के लिए रहती है, अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली रहती है, तो उससे पहले उसको अनेकों चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है। बहुत सारा चेकलिस्ट के साथ उसको गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होता है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो ऐसे होते हैं, नहीं है कि आम इंजीनियर्स जांच करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो है प्लेन को जांच करते हैं। उसमें उनका टायर प्रेशर हो गया, फ्यूल हो गया, इंजन का परफॉर्मेंस हो गया, बॉडी हो गया, प्लेन का बॉडी हो गया, और भी अनेकों जांच से उसको गुजरना पड़ता है। यह जांच करीब 45 मिनट की हो सकती है और कभी कभी ये ज्यादा कभी हो सकती है। और यह प्रोसेस जो है वो सभी प्लेन्स के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि छोटे जो यात्रा कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक प्लेन है, जो 1 घंटे की 45 मिनट की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उनको भी यही सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो। यह चेक होने के बाद ही प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है। प्लेन में एक और भी बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ये जो है प्लेन में सिचुएटेड रहता है, प्लेन के अंदर रहता है। प्लेन
प्लेन का हर एक एक्टिविटी को वो नोट करता है, स्पेशली पायलट्स का। पायलट उसमें क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का इमरजेंसी हो रहा है। ये ब्लैक बॉक्स अगर खुल जाए कोई भी प्लेन का, तो प्लेन का आधा से ज्यादा रहस्य उसका खुल सकता है। अगर कोई प्लेन क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो इस ब्लैक बॉक्स में ही सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब आने वाले समय में जब इस प्लेन का जो जांच होगा, इस केस का जो जांच होगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, पूरा एकदम एग्जैक्ट नॉलेज ये ब्लैक बॉक्स के ही माध्यम से हमें मिलेगा। और यह ब्लैक बॉक्स हर एक प्लेन में होता है। अब इस केस में वापस आते हैं। प्लेन आराम से एयरपोर्ट की रनवे से टेक ऑफ कर लेती है और टेक ऑफ करने के बाद अपना एल्टीट्यूड गेन करने का प्रयास करती है, मतलब हाइट गेन करने का प्रयास करती है, जो कि मैं पिछले भी वीडियो में बात किया हूँ कि हाइट गेन करने के बाद जो है प्लेन अपना स्थिर पोजीशन में आती है, ऑटो पायलट मोड या फिर जैसे भी हो, प्लेन अपना जो है रूट होता है उसमें वह चलने लगती है। तो वही बात है कि जैसे ये अपना एल्टीट्यूड गेन करना चाहती है, हाइट गेन करना चाहती है, उसी समय कुछ प्लेन में होता है और उसी समय पायलट एटीसी को मेडे का कॉल देती है और एटीसी इसका कुछ जवाब दे पाती, उससे कुछ सवाल कर पाती, तब तक प्लेन क्रैश कर जाता है और सब कुछ जो है तबाह हो जाता है। चारों ओर तबाही का मंजर देखा जा सकता है। इसमें एक टर्म यूज हुआ है मेडे। मेडे कॉल जो है इसका मीनिंग लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। ये जो है स्पेशली एविएशन फील्ड में इसको यूज किया जाता है। इसका अगर हिंदी में बात करें तो जीवन घातक आपातकाल, मतलब इसमें जान माल का खतरा होने का डर रहता है, मतलब करो या मरो का स्थिति जिसको कहा जा सकता है वो हो गया। जब भी पायलट्स एटीसी को से संपर्क करते हैं और मेडे कॉल करते हैं, उसी क्षण पूरा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट का इमरजेंसी सर्विस उस प्लेन के लिए रेडी हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। सारे एम्बुलेंस, फायर फाइटर व्हीकल्स, जितने भी सिक्योरिटी जो होते हैं, पूरा रनवे, सारा उस प्लेन को प्राथमिकता देने लगते हैं और कम से कम जान माल का नुकसान हो इसका जो है ये लोग प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि मेडे कॉल तभी दिया जाता है जब प्लेन क्रैश होने वाला रहता है। इसके बाद कोई ऑप्शन लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब उसको बचा लिया जाए तो ये भगवान भरोसे है। बहुत अच्छी बात है। ये सभी तो बात हुई टर्म्स, अलग अलग चीजों की बात हुई। अब जानते हैं प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है। इस केस में अगर देखा जाए तो कारण 5 से 6 हो सकते हैं। अगर प्लेन क्रैश का जो मेन कारण हो सकता है तो 5 से 6 हो सकता है। उसमें से आप ले लीजिए, बर्ड स्ट्राइक हो गया, इंजन फेलियर हो गया, पायलट का एरर हो सकता है, वेदर प्रॉब्लम हो सकता है, टेररिज्म का बात हो सकता है, या फिर कोई टेक्निकल एरर का बात हो सकता है। सबके बारे में समझते हैं। तो पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था कि बर्ड स्ट्राइक जब होता है तो भी प्लेन क्रैश कर सकता है, लेकिन वीडियो देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर बर्ड स्ट्राइक नहीं हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है इंजन फेलियर, और ये सही भी हो सकता है क्योंकि इंजन फेलियर में क्या होता है कि पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लेन में हमेशा 2 इंजन होते हैं। एक इंजन अगर फेल भी, अगर इतना भी किस्मत ना खराब हो किसी का कि दोनों इंजन एक ही बार फेल हो, है ना, अगर एक इंजन फेल कर गया तो दूसरा इंजन से प्लेन बहुत ही आराम से चल सकता है। वह इमरजेंसी का सिचुएशन जरूर होता है, लेकिन दूसरा इंजन से आराम से चल सकता है, जगह पर पहुंच सकता है। लेकिन इसमें शायद ऐसा हो कि दोनों का दोनों इंजन फेल हो, इसका संभावना बहुत ही कम है। तो ये तो जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन कारण इंजन फेलियर का भी हो सकता है। और एक है पायलट एरर। पायलट एरर में तो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि पायलट बहुत ज्यादा अनुभवी थे। इनका एक्सपीरियंस से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा अनुभवी पायलट थे, तो चांसेस बहुत कम है कि पायलट का एरर हो सकता है। इधर बात करें टेररिज्म का, तो टेरर जो होते हैं वो शायद ऐसा चांस हो कि मतलब जो सेल्फ लाइफ थ्रेटनिंग वाले टेररिस्ट होते हैं वो प्लेन में जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो है कि उनमें उन लोग जो है कम से कम समय देते, सही जगह पर ले जाते, उसके बाद ये सब का अटैक हो सकता था। तो वो उसमें भी चांस एकदम नेग्लिजिबल है, चांस बहुत कम है। अगला जो है टेक्निकल एरर, ये चीज हो सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि प्लेन में टेक्निकल एरर आ गया, उस वजह से भी प्लेन अचानक क्रैश कर गया। फाइनल जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे किया। अब समझते हैं लॉस के बारे में, मतलब कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितने की जाने गई। तो यह नंबर फ्लक्चुएट भी कर सकता है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय लगभग आप माने तो 30 से 50 लोगों की जान जाने की खबर है। ये नंबर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। अभी इसको प्रोमिस करना अभी या इसको कंफर्म करना ये बात नहीं है। चांसेज ऐसा है कि इस तरह के हो सकते हैं। और जो प्लेन क्रैश हुआ वहाँ जो है सिविलियन के एरिया थे, खास करके वो हॉस्पिटल के एक हॉस्टल है वहाँ पर जाके क्रैश किया है, तो वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। क्योंकि एक्सीडेंट हॉस्पिटल कैंपस में हुआ है तो वहाँ पर जो है जान माल का खतरा होने का
चांस बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सप्लोजन आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ है। तो बात यह है कि मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल के बगल में अगर क्रैश हुआ है तो वहाँ पर जो है कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही जल्दी मिल पाएगी पैसेंजर्स को, और जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकेगा। एक इसमें और बड़ा बात है कि एक्सप्लोजन उतना बड़ा क्यों हुआ। एक्सप्लोजन होने का सबसे एक कारण है क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट था। इंटरनेशनल फ्लाइट में क्या होता है कि जो फ्यूल जो रहता है, ईंधन जो रहता है, वो वहाँ तक पहुँचने का ऑलरेडी प्लेन में डाला जाता है। मतलब फ्यूल बहुत ज़्यादा हजारों लीटर में फ्यूल डाला हुआ रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर क्रैश करेगा प्लेन तो क्रैश करने की वजह से जो है पूरा फ्यूल फटेगा ही फटेगा और वो धुआं में तब्दील हो गया। वो सबको आप लोग को अच्छे से मालूम। अभी तक तो जो मेरे पास जानकारी थी वो आपके पास लेकर के आए, और आने वाला समय में जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपके पास जरूर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।